नमस्कार, स्वस्थ रहो मस्त रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम आपकी सेहत से जुड़े बेहद अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। रोजाना एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। ये पुरानी कहावत सेब के लाभों को साफ तौर से बताती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट सेब खाएं तो इसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। रोजाना खाली पेट सेब खाना आपकी सेहत के लिए एक आसान और प्रभावी उपाय है। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि आप ऊर्जा से भरपूर भी महसूस करेंगे। तो 1 महीने तक इस आदत को अपनाकर आप खुद इसके चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। तो सेब एक ऐसा फल है जो स्वाद में तो कमाल का होता ही है, साथ ही ये न्यूट्रिएंट्स का भी खजाना होता है। तो सेब को छिलके समेत खाना फायदेमंद माना जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि अपनी डाइट में फलों को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती रहती है। तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट इसको लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि लगातार जब हम बात करते हैं कि रोज़ एक सेब खाना चाहिए तो उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ की, कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारी की, तो ये इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का जो रिस्क है उससे काफ़ी कम कर देता है। साथ ही हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो भी अच्छा हो जाता है और गट मूवमेंट है उस पर भी एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है। तो सेब वेट लॉस मैनेजमेंट में हेल्प करने के साथ ही ब्रेन के डेवलपमेंट में भी सहायक होता है। इसलिए हमें पेशेंट को या फिर किसी को भी ये बोलना चाहिए कि रोज़ाना सेब खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेब फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। तो रोज़ाना एक सेब खाने से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। सेब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और ये सर्दी, जुकाम और संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है। तो देखिए एक सेब के कितने फ़ायदे हैं, जानकर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि अब से हम रोज़ एक सेब खाएंगे और ये हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट होगा ये आप खुद देखेंगे। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम शमशाद जी जुड़े हैं, जो कि जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर अखिल गोयल जी जुड़े हुए हैं, वो भी जनरल फिजिशियन है। और डॉक्टर सैयद साकिब जी जुड़े हैं, जो कि सीनियर जनरल फिजिशियन हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और शुरुआत करते हैं डॉक्टर शमशाद जी से। डॉक्टर शमशाद, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सेब खाना फ़ायदेमंद होता है तो किस तरह से इसका सेवन करना चाहिए, क्या खाली पेट इसे खाना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा सर जी। एक सेब खाएं और डॉक्टर से बच दूर रहें। जी, सेब जो है बहुत सारे फल तो बहुत अच्छे हैं। उसमें एक ऐसा है फल जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, सारे माइक्रो एलिमेंट जितने चाहिए बॉडी को, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हैं। तो कोशिश ये अच्छा होता है कि इसमें आपने सही कहा, लो हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ये फल है। इसको अगर खाली पेट खाएं तो ये पेट को भी फूला फूला महसूस करता है, मतलब डाइजेस्ट कराता है, और भूख लगने से भी थोड़ा सा रोकता है, और वेट लॉस और बाकी सारे एलिमेंट मिलता है, जिससे वो ये प्रोटेक्ट करता है हर बीमारियों से। जी बिल्कुल सही कहा कि सेब को खाली पेट खाने से बहुत फायदे हैं इसके। बिल्कुल। और ऐसा अगर हम रोज करते हैं तो उसके गजब के फायदे देखने को मिलते हैं। डॉक्टर अखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अखिल, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कितने खजानों से ये भरपूर है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो क्या क्या इससे हमें मिलता है, कितना फायदा इसे खाने से? डॉक्टर अखिल, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आपको मेरी आ रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। हाँ जी। जैसे एक पुरानी कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप एन डॉक्टर अवे। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेब में बहुत सारे गुणवत्ता होते हैं। जैसे इसमें बहुत एप्पल जो है रिच इन फाइबर होता है। तो जिससे एक फाइबर है जैसे पेक्टिन, वो हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है और वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। सबसे अच्छा हमारे लिए एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में भी ये सहायक है। और सेब में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे पॉलीफिनोल्स है, जो हमारे सेल डैमेज जो होते हैं, जो जिससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, सेल डैमेज होने से बचाता है, बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो उससे बचाता है। और सेब जो है हमारे हार्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जी क्योंकि सेब के अंदर पोटेशियम होता है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये सब मिलकर हमारे हार्ट हेल्थ को भी और अच्छा बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम सेब खाते हैं, हमारी गट हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करता है, जो हमारे गट बैक्टीरिया को
एक फीडिंग चाहिए होती है वो सेब से बहुत अच्छे से मिलती है, जिससे हमारा गट हेल्थ बहुत अच्छा बना रहता है। और दूसरी बात, इसमें कैलोरी लो होती है, बट फिर भी हम अगर इसको सुबह खाते हैं या खाने से 15-20 मिनट पहले खाते हैं तो ये हमें एनर्जी एनर्जी भी देता है और हमारा पेट को फुलफिल भी रखता है, जिस और कैलोरी भी हमें कम लेनी पड़ती है। बिल्कुल। और इसे खाने का सही समय क्या होता है, और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सुबह के वक्त इसे खाएं और कितनी तादाद में हमें खाने चाहिए? एक सेब खाना चाहिए या सुबह शाम भी हम सेब का सेवन कर सकते हैं? किस तरह से इसका इंटेक होना चाहिए? इसका सही समय है, आप मॉर्निंग में खाइए, क्योंकि हमें ओवरनाइट फास्टिंग के बाद जब शुगर खाते हैं, और एप्पल में एक नेचुरल शुगर होता है जो हमारे पूरे दिन की बॉडी एनर्जी बनाए रखेगा। इसमें कैलोरीज भी लो है, हम एक एक सेब भी खा सकते हैं, अगर कोई दो खाता है तो दो भी खाए, या खाने से भी 15-20 मिनट पहले खा सकते हैं। इसको रात जी। को सोने से पहले ना खाएं, क्योंकि इसमें नेचुरल गैस और नेचुरल एसिड्स होते हैं जो जिससे परेशानी हो सकती है। तो सुबह के समय या खाने से 15-20 मिनट पहले हम खा सकते हैं इसको। बिल्कुल। और डॉक्टर अखिल, यही मैं सवाल आपसे करना चाह रही थी कि कुछ लोग ये शिकायत भी बताते हैं कि सेब को खाने के बाद उन्हें थोड़ा सा अनईजी महसूस होता है। क्या इससे गैस भी बनती है? क्या ऐसा भी कुछ समस्या सामने आई है लोगों के बीच? से एसिडिटी बन सकती है, इसीलिए रात में खाने से मना किया जाता है। सुबह हम खा सकते हैं, सुबह के बाद हम जैसे अपने रोजाना की जिंदगी में भाग दौड़ करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, तो उससे फिर उनको परेशानी नहीं आएगी। दो सेब ना खाएं, एक सेब खा लें, वो भी डॉक्टर से दूर रखने में कामयाब रहेगा फिर। जी, बिल्कुल। और डॉक्टर अखिल, ये भी बताइए, क्या सेब हमें सिर्फ ऐसे ही खाना चाहिए या फिर हम इसमें नमक भी लगा सकते हैं? हालांकि कहा जाता है कि मीठे और नमक का जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं होता है, कुछ लोग इसमें मसाला भी डालते हैं, तो क्या वो सही रहता है या फिर जो भी फ्रूट है? नेचुरली खाना ज्यादा बढ़िया है, और इसको छिलके के साथ खाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि छिलके में सबसे अधिक मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो कुछ लोग छिलका उतार के खाते हैं, वो भी ना करें, इसको जैसे है नेचुरली खाएं। लेकिन डॉक्टर अखिल, ये कहा जाता है कि छिलके के ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं और शायद अभी जो माहौल बना हुआ है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। और एक ऑयली लेयर जो है वो सेब के ऊपर लगा दी जाती है। कई बार हम देखते हैं कि जो मिलावटखोर है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं जिससे कि सेब बहुत चमकता हुआ दिखाई दे। वैक्स का इस्तेमाल होता है, तो क्या फिर ऐसे हालत में सेब को खाना सही रहेगा छिलके के साथ? हमें उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी में उसमें नमक मिला के उसको एक बार साफ कर लेना चाहिए अच्छे से। तो अच्छा पानी से धोने के बाद ही उसको खाए, गुनगुने पानी से धोने के बाद। जी, बिल्कुल। डॉक्टर सैयद भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सैयद, आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि सेब खाना यूँ तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन सुबह का समय बहुत बेहतर इसके लिए माना जाता है। क्या हम इसे दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं? कई बार हम देखते हैं लोग स्मूदी भी बना लेते हैं सेब की, और उसे दूध के साथ मिलाकर, कॉर्नफ्लेक्स के साथ मिलाकर ऐसे भी खाया जाता है। तो वो कितना प्रभावी होता है, या सिर्फ खाली सेब खाएं वो ज़्यादा अच्छा होता है? नहीं, देखिए, आप लोगों ने एक तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे डॉक्टर शमशाद ने, जो कि हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, और अखिल हमारे जूनियर हैं, तो इन लोगों ने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से बताया है कि सेब में क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं और वो उसको खाने से फ़ायदा क्या है। और इसीलिए एक कहावत चली आ रही है कि एक सेब खाइए और डॉक्टर से बचे रहिए। तो लेकिन ये हैबिट आमतौर से लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। और सुबह में, जैसा कि अखिल ने बताया, कि आप सुबह में अगर एक सेब खाते हैं खाली पेट, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और फिर लोग तरह तरह से खाते हैं। जैसे मान लीजिए यंग जनरेशन है तो वो तो सीधा सेब खा लेगा। अब कोई बुजुर्ग आदमी है तो जाहिर है उसको काटेगा, किसी चीज में मिला के खाएगा, तो वो भी फायदेमंद है। और बहुत सारे लोग कस्टर्ड बनाते हैं, बहुत सारे लोग सेब की जेली बना लेते हैं, बहुत सारे लोग सेब को क्रश कर लेते हैं। तो इस तरह से, हर तरह से वो जाना चाहिए, क्योंकि सेब एक हाई न्यूट्रिशनल, एक आप सोचिए कि एक बॉल ऑफ न्यूट्रिशन है, वो एक गोला जो है न्यूट्रिशन का है। उसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन, फास्फोरस, सारी चीजें हैं जो कि हेल्थ के जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं और नेचुरल वो है, रिसोर्सेज हैं, वो सब उसमें हैं और वो मिल जाते हैं। और अभी जब, हाँ, इसमें अब जो रिसर्चेज होती हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं कि इसमें कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ एलिमेंट्स हैं। और जैसा अभी आपने बताया कि पैक्टिन होता है, तो पैक्टिन जो है वो डायबिटीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है डिक्रीज करता है। तो उससे जो है डायबिटिक लोगों को फायदा होता है। अभी हम जो है जो किडनी फेलियर में और हार्ट में और जो शुगर के जो पेशेंट हैं,
इनका जो एक मिक्सचर ऐसा सामने आता है इन बीमारियों का, और उसमें हमें कोई फल एडवाइस करना होता है, जी। तो हम लोग ये मना करते हैं कि आप केला मत खाइए, आप अंगूर मत खाइए, आप आम मत खाइए, बट आप एक सेब खा सकते हैं, और इसके बाद आप गुआवा खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं। तो इसके अंदर जी। जो शुगर है वो ऐसी शुगर है नेचुरल, जो आपके शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाती है और उसको इफेक्टिव नहीं करती है। बिल्कुल तो डॉक्टर सैयद, और जिस तरह से कहा जाता है फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है फलों के अंदर, तो ऐसे में जैसा आपने बताया कि इसमें आम शामिल नहीं किया जा सकता, अंगूर शामिल नहीं किया जा सकता, क्या इसके पीछे का कारण है? क्या एकदम से उससे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और सेब से ऐसा नहीं होता? क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा मीठे सेब भी होते हैं, तो क्या उनसे भी कोई नुकसान नहीं है? नहीं, जो एप्पल की जो शुगर है वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो हमारी जो बनाना में और जो मैंगो में और इसमें ग्रेप्स में, अंगूर में जो शुगर है वो ज्यादा है। तो वो शुगर जो है डेफिनेटली इफेक्ट डालती है, वो शुगर का लेवल बढ़ा देती है। तो इसलिए इन फलों को अवॉइड किया जाता है। और सेब की शुगर और पपाया की जो मीठा होने, शुगर की वजह से जो पपाया मीठा होता है, और उसके अलावा जो गुआवा है, इसकी शुगर जो है बहुत ही लीस उसमें होती है क्वांटिटी में, और ये इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए इस फल को आप यूज कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। जी। बिल्कुल। और डॉक्टर सैयद, ये भी कहा जाता है कि गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी डाइजेशन की जिससे शिकायत है वो अगर सेब का रोज़ाना डेफिनेटली, सेवन करे तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक्चुअली ये जो हाई फाइबर फ्रूट है, हम्म। और इसमें हाई फाइबर होने की वजह से हमारे पेट के को जो है एक वॉल्यूम तो देता है ये, और हाई फाइबर मिलता है, और उससे जो है हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और जो गट का न्यूट्रिशन है वो इससे अच्छा मिलता है। और उसमें विटामिन भी है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, और सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर है इसमें। तो ये इसलिए गट के लिए काफी हेल्दी माना जाता है, जी। और कैल्शियम रिच है। बिल्कुल। डॉक्टर शमशाद, अगर हम बात करते हैं एप्पल्स में, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। अगर ग्रीन एप्पल की बात करें वो कितना फ़ायदेमंद होता है, और इसके अलावा और भी जो एप्पल्स की वैरायटी हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं, तो एक एक करके बताइए कि सभी जो सेब हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं, या हरे सेब में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाल वाले सेब में कम होते हैं? देखिए, अगर मैं वैरायटीज ऑफ एप्पल्स की बात करूं तो न्यूट्रिशंस की अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट सब में है। अगर मैं एक स्मॉल या एक नॉर्म जो मीडियम सेब खाता हूं तो जी। उसे मिनिमम जो है 70 कैलोरी आपको मुझे मिलता है। अगर थोड़ा बड़ा सेब लेता हूं तो 100 कैलोरी मिलता है इसके अंदर। तो पता क्या चला कि अगर हम कोई भी सेब खाते हैं तो पहले तो लो हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ये फल है। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई भी आप सेब खाएं, जो भी खाएं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो एलिमेंट्स मिलना है वो लगभग नियर अबाउट सब बराबर मिलता है। तो कोई सा भी आप खाएं, सब लगभग बराबर। जी। और कई बार ये भी देखा जाता है कि सेब भी बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, खास तौर से ग्रीन एप्पल्स की बात करें तो उनका टेस्ट थोड़ा सा खटासली होता है, तो क्या वो खाना भी फायदेमंद है? क्योंकि जिस तरह से लाल नहीं, सेब की अगर हम बात करें तो वो थोड़े मीठे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। खट्टे होने का मतलब विटामिन सी का मात्रा ज्यादा होता है उसमें, कंटेंट्स ऑफ विटामिन सी ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं एक मीठे सेब की, लेकिन मीठे सेब में क्या है, जैसे आपने कहा कि क्या सेब खाने से बहुत ज्यादा शुगर लेवल स्पाइक बढ़ता है? जी, इसके अंदर इसका जो शुगर का स्पाइक होता है दो तरीके का होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, एक सिंपल होता है। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स जब तक ये बॉडी के अंदर में जितना चाहिए धीरे स्लो डाउन होता है, और जितनी एनर्जी चाहिए तब तक ये वॉश आउट हो जाता है। इसलिए इसके अंदर में लो हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है, और ये बॉडी के लिए और सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर गोयल, और अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो उन्हें किस तरह हाँ से जी। सेब दिया जा सकता है? कैसे थोड़ा सा बॉईल किया जा सकता है जिससे कि सॉफ्ट हो जाए? अगर कुछ हार्ड सेब जो होते हैं वो बच्चों को खाने के दिए जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए अगर छोटे बच्चे को हम सेब खिला रहे हैं तो? सेब छोटे बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि इसमें विटामिन सी रहता है, तो उनको आई की भी उनकी हेल्थ बनी रहेगी। उनको थोड़ा सा उबाल दे ताकि उसका सॉफ्टनेस हो जाए, और छोटे छोटे पीसेस से हम उसको खिला सकते हैं। हम्म। अगर बच्चा वैसे नहीं खा रहा है, उसको जूस में बना दे या जैसे भी खा पाए वो छोटे पीसेस में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सब में रहते हैं। और जैसे अभी हमारे सर ने बताया, जो ग्रीन एप्पल होता है उसमें थोड़ा विटामिन सी का मात्रा ज्यादा रहता है। रेड एप्पल स्वीट होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा रहते हैं। हर एप्पल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, बस थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, सब सेब बढ़िया है बिल्कुल।
जी। और अगर हम यहाँ पर टीनेजर्स बच्चों की बात करें, कई बार हम देखते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पर उन्हें कहीं ना कहीं स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद ये हो सकता है? टीनेजर्स में आजकल हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक ओबेसिटी या जो के कारण लोगों का पेट बढ़ता जा रहा है, ये वेट मैनेजमेंट में भी एप्पल जो है काम करता है, हेल्प करता है। क्योंकि हम एक सेब खाएंगे वो हमें फुलफिल रखेगा, तो हमें लगेगा नहीं कि हमारी एनर्जी लो हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से भी बचेंगे। जी। बिल्कुल डॉक्टर साकिब, सर ये भी बताइएगा, क्योंकि स्किन हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है, हर कोई अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहता है, और कितना फ़ायदेमंद ये स्किन के लिए होता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि मार्केट में आजकल कुछ मिलावटी सेब भी आ रहे हैं, यानी कि जो कि पेस्टिसाइड्स के ज़रिए, केमिकल्स के ज़रिए जल्दी पकाए जाते हैं, तो उनकी पहचान करने का क्या कोई तरीका है? देखिए, मिलावटी चीजों का तो बहुत ही प्रॉब्लम है कि आप सही कह रही हैं। और जो मिलावटी क्या मतलब जो इस तरह की फ्रूट्स का कल्टीवेशन किया जा रहा है, जी। उसमें जो स्प्रे किए जा रहे हैं ये पेस्टिसाइड्स के, तो वो एक्चुअली वो इनके रूट्स के थ्रू जो है वो इसके फलों तक आ जाते हैं, और वो अल्टीमेटली आदमी की बॉडी में भी जाते हैं, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। और पता चला आप सेब खा रहे हैं या कोई फल खा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, और वो आपको एक तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, या जो है धीरे धीरे आपके किसी वाइटल ऑर्गन पे वो इफेक्ट डाल रहा है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का एक कल्चर जो है दोबारा से डेवलप किया जा रहा है कि किसी भी इस तरह की चीजों पर पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाए, और उसको नेचुरल वे में ग्रो करें, तो वो ज्यादा फायदेमंद है इन कंपेरिजन ऑफ पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड जब डलेगा तो डेफिनेटली उसका असर फ्रूट्स पे होगा, और आप ऊपर से उसको धुल लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन वो तो रूट्स के थ्रू जो है वो जा रहा है और फल तक पहुंच रहा है, और उस फ्रूट्स में वो ये सारी जो केमिकल हैं वो जाके जो है एक्युमुलेट हो रहे हैं, और वो ह्यूमन बॉडी में जा रहा है। तो ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए जो ऑर्गेनिक फूड्स का कल्टीवेशन का, ऑर्गेनिक ग्रेन्स की कल्टीवेशन का अब एक ट्रेंड आ रहा है, और वो चीज़ें थोड़ी मार्केट में मिल रही हैं, महंगी भी मिल रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं लोग। अब क्या कर सकते हैं लोग, एक्चुअली क्या है, मास प्रोडक्शन के लिए जो है ये पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, ताकि वो खराब नहीं हो और फसलें जो है बहुत अच्छी आए। लेकिन उसके चक्कर में आपकी हेल्थ जो है वो जरूर खराब हो रही है, और उससे बड़ी बीमारियों का, इवन कैंसर तक का खतरा जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं जो है वो इसको अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के जो मार्केट में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, और जितना कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, आप उसको ऐसे जांच नहीं बिल्कुल। सकता। अच्छा डॉक्टर साकिब, ये भी किया जा सकता है सर कि जैसे वैक्स की बहुत समस्या है, किसी भी सेब को चमकाने के लिए आजकल उसके ऊपर वैक्स लगा दी जाती है ताकि वो शाइनी लगे, और लोग उस सेब को खरीदते भी क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर होता है, लगता है कि ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी रहेगा। लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए समस्या ये है कि जब घर आते हैं और उसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो चिकनी लेयर होती है उसे हटा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो वैक्स होता है, और इसके खाने से कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें कि गंभीर बीमारियां भी हुई हैं। हाँ, डेफिनेटली। अब देखिए, वैक्स अगर आपकी बॉडी में जा रहा हो तो वो आपको गट्स को और आपके इंटेस्टाइन को डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगा, इवन ब्लड के अंदर वो पहुंच जाएगा। तो वो तो एक हार्मफुल प्रोडक्ट कंटेंट है। तो उसको देखिए, इस तरह से अगर आप अपनी थोड़ी सी घरेलू तरीके लगा के, जैसा अभी डॉक्टर अखिल ने बोला, कि उसको आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल दीजिए, ताकि वैक्स मेल्ट होके जो है हट जाए, और उसको अच्छे से क्लीन करके, और अगर ज्यादा वो नहीं हो तो आप छिलका उतार के खा सकते हैं, क्योंकि उसमें बाहर के आउटर लेयर को चमकाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए ये सब ये लोग करते हैं। तो उससे बचने के लिए ये है कि उसको पील ऑफ कर दें और उस तरह खा लें उसके जो पल्प है उसको। और अगर छिलके के साथ भी खाना है तो कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि उसको गुनगुने पानी में डाल दें थोड़ी देर, और जब वो वैक्स मेल्ट आउट हो जाए तो उसको क्लीन करके नॉर्मल पानी से और फिर यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर शमशाद, अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों की, और उन्हें अगर हम खाने के लिए सेब दे रहे हैं, तो ये कितने होने चाहिए? 1, 2 या दिन में इससे ज्यादा भी दिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि आपने बुजुर्ग की बात की, बुजुर्ग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या मैं काट के खाऊं, वो खा नहीं सकते हैं क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम आती है उन्हें। तो इसमें क्या है कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि या तो इसको ग्राइंड कर दें, या तो इसको बारीक में पीस लें, प्यूरे बना लें। जैसे मैंने कहा कि एक अगर स्मॉल, एक मीडियम साइज का सेब खाते हैं तो 70 कैलोरी के ग्राउंड हमें उससे मिलता है। अगर थोड़े बड़ा सेब लेते हैं तो 100 कैलोरी इससे हमें मिलता है। तो उन्हें एक सेब खाने में कोई हर्ज नहीं है, 1 से 2 ले सकते हैं।
1 से 2 सेब रोज खाएं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर गोयल, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, एक बार फिर से बता दीजिए कितना न्यूट्रिएंट होता है और क्या सही समय है, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बार फिर से ज़रा जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले मैंने एक पेक्टिन फाइबर का नाम लिया था, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कोलेस्ट्रॉल को भी वो लोअर डाउन करता है। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इवन लंग्स को भी इम्प्रूव करते हैं। और जैसे आजकल एक ऑस्टियोपोरोसिस नामक समस्या है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी सेब के जो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर्स हैं वो हेल्प करते हैं। इवन जो कॉन्स्टिपेशन, कब्जी होती है लोगों को, तो फाइबर्स खाने से वो उसकी भी समस्या दूर रहती है। जी बिल्कुल, यानी फाइबर्स अगर डाइट में होंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह की जो समस्या वो नहीं होगी। डॉक्टर साकिब, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों से लेकर बड़े तक कई बार ऐसा होता है कि बाहर से खाना खा रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं फाइबर्स की इतनी कमी हो जाती है, ऑयली प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सेब को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हम लोग हमेशा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एप्पल खाएं, अगर एप्पल नहीं है तो कोई ना कोई फ्रूट्स जरूर खाएं, जूसी फ्रूट्स, और मौसम के फल खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आजकल अब जो आ रहे हैं डेज, उसमें फ्रेश एंड लेटेस्ट ये फ्रूट्स आ रहे हैं, सेब, एप्पल वगैरह, तो इस मौसम में आप ये खाइए। गर्मियों के दिनों में जो लोग डायबिटिक नहीं है उनको आम खाने को मिलता है, लीची है, अंगूर है, अलग अलग मौसम हमारे यहाँ ये जो बिल्कुल, 3-4 यानी मौसम मौसमी होते फल तो हैं, खाएं ही, लेकिन अलग-अलग। रोज एक सेब अगर जी। खाएंगे तो आपकी हाँ, सेहत लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी हाँ, होगी। लेकिन जी धन्यवाद जी, करना जी। चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।